राहुल जी के कई रूप दिखे, पता नहीं और कौन से रूप अगले होंगे। इनने जितने रूप बदल दिए, बाई गॉड इतने तो शक्तिमान ने नहीं बदले होंगे। मेरे को एक प्रशंसक ने बुलाया और उसने बोला आप लपेटे में आते हो तो घर पे आओ। तो मैं पहुंचा तो उसने मुझे जमीन पे बैठा दिया। तो मैंने यार कैसा प्रशंसक है तू जमीन पे बैठा रहा है? कह रहा वो सर हम कांग्रेस ही हैं, हमारे पास कुर्सी नहीं है। हरियाणा में है फूटन, जम्मू में हड़बड़ी, हड़बड़ियों में ये फिर से कर लेंगे गड़बड़ी। उड़ने के चक्कर में ये हो जाएंगे उड़न छू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है। स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। आज लपेटे में नेताजी में बहुत दिनों बाद वो नेताजी आई हैं जिनको हम पहले बहुत देखते रहे इस कार्यक्रम में। तो फिर से स्वागत करेंगे रागिनी नायक जी का कांग्रेस से, और बीजेपी से हमारे साथ हैं राजीव जेटली साहब। मंच पर एक तरफ नीर गोरखपुरी, अजय अंजाम और विनीत पांडे, दूसरी तरफ गौरव चौहान, दिनेश रघुवंशी और हेमंत पांडे। हाँ जी विनीत जी, किससे शुरू करवा रहे हो? सत्ता पक्ष शुरू करे तो ज्यादा अच्छा है। रागिनी जी, ये पिछले 2-3 सालों से राहुल गांधी जी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें सत्यता कम लग रही है, मतलब सहजता, रियलिटी कम लग रही है। क्या चल रहा है राहुल जी की पॉलिटिक्स में? सुनिएगा। भ्रम फैलाती ये कलाएं, सच मिटाता ये चलन, अराजक है सारा आलम, देश की फिक्र कम, घड़ी 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 ड्रामा, घड़ी घड़ी कार्यक्रम, मिनिमम नॉलेज है पर एक्टिंग मैक्सिमम। अरे घड़ी 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 ड्रामा, घड़ी घड़ी कार्यक्रम, मिनिमम नॉलेज है पर एक्टिंग मैक्सिमम। बिना डायरेक्शन जा रहे हैं, जाने क्या मुद्दे ला रहे, बीजेपी बढ़ती जा रही है ये मुंह की खा रहे, किसानों से कैमरे माइक लेकर हो रही है गुफ्तगू। अगली पंक्ति, किसानों से कैमरे माइक लेकर हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हुबहू। घड़ी 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 ड्रामा, घड़ी घड़ी कार्यक्रम। अब देखिए क्या हो रहा है। वाह वाह वाह। कभी डीटीसी की बस में, कभी टैक्सी में घुसे, कपड़ों पे दाग न लगता चाहे खेतों में धसे, स्क्रिप्ट लेके चलते पब्लिक बनती मामू, और जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हुबहू। और कुछ गलत फहमियां भी हैं। 99 पे इनको लगता ये टॉप है, पर दोनों ही हाउस में ये बैडली फ्लॉप हैं। क्या बात है। इनके नेता आपस में खेले हैं हुतुतु, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हुबहू। आखिरी सुनिए, आखिरी सुनिए। हरियाणा में है फूटन, जम्मू में हड़बड़ी। 10 लोग सीएम बनने के लिए तैयार है हरियाणा में कांग्रेस के। हरियाणा में है फूटन, जम्मू में हड़बड़ी, हड़बड़ियों में ये फिर से कर लेंगे गड़बड़ी। और इस पे फिर से आशीर्वाद मिले। उड़ने के चक्कर में ये हो जाएंगे उड़न छू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। अभी ये बता रहे हैं जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू, लेकिन भाजपा के साथ तो हकीकत में वही हो रहा है। हाँ हाँ, एक चीज के भरोसे चुनाव जीतते थे, उसके ऊपर भी तलवार लटक गई है। कविता सुनो आप। क्या बात है।
भाजपा का मनमानी वाला रवैया अब थोड़ा ढल गया है। आप घरों पे बुलडोजर चलाते हैं, आपके बुलडोजर पे हथौड़ा चल गया है। बढ़िया बढ़िया। आपके बुलडोजर पे हथौड़ा चल गया है। बुलडोजर पे गाइडलाइन बनेगी। कोर्ट ने ये बात कही, भाजपा के पास दिखाने को एक ही तो चीज थी, अब वो भी नहीं रही। अच्छा। अब वो भी नहीं रही। और कंगना जी, क्या कह दिया? भाई कमाल की बात यह है कि वो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कमाल की बात है जो खुद का नाम कंगना और पार्टी की चूड़ी बजा रखी है। कंगना जी समझाने पर भी समझ ना रही हैं। आप वंदे भारत चला रहे हैं, वो आपको मालगाड़ी बना रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की एक थीम है, एक लाइन है क्या कि देश पहले, उसके बाद पार्टी और उसके बाद स्वयं। अब आप सुनिए सर, इसको ध्यान में रखना, आप सुनिए। पार्टी के नेता खुद के लिए पार्टी को धमका रहे हैं, जरा गौर फरमाइए। अगर इसमें आपको कहीं देश पहले दिख रहा हो तो बताइए। अच्छा है भाई, वाह। ये बहुत बढ़िया है, वाह। बहुत अच्छा। आपके एक नेता ने कहा अगर आप टिकट नहीं देंगे तो हम कांग्रेस से लड़ लेंगे, और उनको आपने फिर टिकट शायद दे दी। अगर इसमें कहीं देश पहले दिख रहा हो तो बताइए। मौका परस्ती के दस्तूर सिर्फ शासन के लिए होते हैं, बाकी उसूल, आदर्श, नेशन फर्स्ट, ये सब भाषण के लिए होते हैं। बहुत धन्यवाद। रागिनी जी, बहुत दिनों के बाद आप आए, आपका स्वागत है। और कुछ बहुत ही साधारण से सवाल है, लेकिन असाधारण सवाल है मन में प्रश्न तो पूछेंगे बारंबार हम श्रीमन। है मन में प्रश्न तो पूछेंगे बारंबार हम श्रीमन। जिसे दुत्कार कल तक थी उसी का आज अभिनंदन। जिसे दुत्कार कल तक थी उसी का आज अभिनंदन। हवा है हाथ की जब खूब तो हमको ये बतलाओ, भुलाकर दुश्मनी करने चले क्यों आप गठबंधन। मैं रागिनी जी, मैं सच बोल रहा हूं, मैं हरियाणा का हूं और जेटली जी भी हरियाणा से हैं। जब आपकी हवा है तो गठबंधन किस बात का। प्रश्न 2 और सुन लीजिए। अब जी हाँ, चुनावी नैया के इस बार खेवनहार कितने हैं। कभी भी ध्यान दें, चुनावी नैया के इस बार खेवनहार कितने हैं। शपथ लेने को हैं आतुर वो सब तैयार कितने हैं। कईयों ने तो कपड़े बनवा लिए सीएम के लिए। शपथ चुनावी नैया के इस बार खेवनहार कितने हैं। शपथ लेने को हैं आतुर वो सब तैयार कितने हैं। कहीं ऐसा न हो एक दूजे की नैया डुबो दें सब। कहीं ऐसा न हो एक दूजे की नैया डुबो दें सब। है कुर्सी एक लेकिन उसके दावेदार कितने हैं। है कुर्सी एक। और अंत में एक बड़ा, आप पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपके बड़े नेताओं तक एक संदेश पहुंचे एक मुक्तक से। सभी के अपने मंसूबे यहाँ गठजोड़ हैं बाबा। अच्छा है दादा, ये अच्छा लगेगा आपको। सभी के अपने मंसूबे यहाँ गठजोड़ हैं बाबा। नहीं निकले कोई आगे है इसका तोड़ भी बाबा। आगे ना निकल जाए कोई। नहीं निकले कोई आगे सभी पर तोड़ है बाबा। गजब है कांग्रेसी आपका कुनबा ये हरियाणा। गजब है कांग्रेसी आपका कुनबा ये हरियाणा। सभी में सीएम बनने की लगी एक होड़ है बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो कांग्रेस की बात हो गई। धन्यवाद भैया। इतनी हवा चल रही है, सब सीएम बनने के लिए दौड़ रहे हैं। इसका मतलब आपको लग रहा है सीएम तो बनेगा हमारा ही। तो ये फिर गठबंधन क्यों, और वो भी आम आदमी पार्टी से। आप कह रहे थे कि अगर हवा बह रही है
और शेर अकेला चलता है, तो भैया मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ठगबंधन करने की क्या ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ध्यान आप दूसरे दलों को छोड़ दीजिए, एक पलटू राम है, कभी कांग्रेस के साथ और राजद के साथ हो जाते हैं, कभी भाजपा के साथ हो जाते हैं। तो भैया असली ठगबंधन किसका चल रहा है? उन्होंने जिस वजह से नीतीश जी के साथ गया, उस वजह से आप आम आदमी पार्टी के पास जा रही है। सुनिए, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सपा, कांग्रेस और ऐसे बहुत सारे दल वो एक साथ हाथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ी मैं समझती हूँ एक मानववादी, एक उदारवादी, एक सहिष्णु, संविधान पर आधारित राजनीति के लिए उसका बड़ा लक्ष्य है और उस लक्ष्य पर हम टिके रहेंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने राहुल गांधी जी से के बारे में कहा कि वो ड्रामा करते हैं, घड़ी घड़ी ड्रामा करते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो बार बार कहते हैं अपनी लकीर बड़ी करने के लिए दूसरे की लकीर छोटी करने की जरूरत नहीं है। 4000 किलोमीटर पैदल चलना, मन की बात थोपना दूसरों पर बहुत आसान है, पर दूसरे के घर जाकर उसकी नब्ज टटोलना, उसके जख्मों पर मलहम लगाना, उसके आंसू पोंछना मुश्किल काम होता है। राहुल गांधी जी ने करके दिखाया और कहीं ना कहीं एक जो नफरत की, विध्वंस की, हिंसा की राजनीति देश पर चल रही थी, उस पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। तो मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि न राहुल गिरे, न राहुल की हसरतों के मीनार गिरे, कुछ लोग उन्हें गिराने में खुद 100 बार गिरे। बहुत अच्छा। इतने अगर सीएम बनने के लिए बैठे हैं तो यानी जीत तो आश्वस्त मान रहे हैं ना अपनी है। मैं पलटू राम बोला, इन्होंने मुझे कुछ और याद आ गया, नहीं तो शायद मुझे याद भी ना आता कि ये बात भी रखनी है। अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को मंच से उठाकर पलट देते हैं, मतलब फेंक देते हैं। और वो कौन फेंकते हैं? वो वही फेंकते हैं जो इनके तथाकथित मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं। कुमारी शैलजा जो हैं वो अपने पोस्टर लगवाती हैं और रात को लगवाती हैं और सुबह खुद ही उतरवा लेती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि खतरे से खाली नहीं है। इस प्रदेश के अंदर हमारा जीना मुश्किल है जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे हैं। हरियाणा के अंदर हर व्यक्ति डरा हुआ था 2014 से पहले। भारतीय जनता पार्टी आई तो उसके मन से वो डर निकला कि भाई हमारा भी राज आ सकता है। कंगना जी कहती हैं आज़ादी आई जैसे। देखिए कंगना जी की स्टेटमेंट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियल लेटर जारी करके उसकी खंडन किया है और उनको बाकायदा हिदायत दी है कि इस तरीके की टिप्पणियां आपकी नहीं आनी चाहिए। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं हो रहा, मुद्दा डर का है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी, दबा कुचला आदमी, व्यापारी, गांव में रहने वाला, वो सभी लोग डर के रहते थे। तो वो जिस सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हरियाणा को बर्बाद किया था, हम तो कहते ही नहीं कि जनता से पूछिए जाकर। रागिनी जी तो उसी पार्टी से आती हैं, इनके तो पुराने कलीग रहे हैं। अशोक तंवर उसका बेहतर एग्जाम्पल होंगे। हाथ टूटा था ना, शायद उनका हाथ टूटा था उनका। मुझे याद आया आपने किया क्या है। मैं फिर याद दिलाता हूँ कि जब अस्पताल में पड़े थे आपके प्रदेश अध्यक्ष, तो आपके हुड्डा साहब मिलने नहीं गए थे। उस वक्त में भी हम गए थे उनसे अस्पताल में मिलने के लिए, और उस वक्त खट्टर साहब बिल्कुल उस टाइम ये एपिक हो गया, कांग्रेस की माला जपिए। मेरी बहन ने मुझे माला दी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरी बहनों की सुरक्षा मैं सुनिश्चित करूंगा हरियाणा में, क्योंकि मिर्चपुर कांड जैसे दोबारा कांड ना हो जाए। एक ऐसा कांड हुआ जब दलित लोगों को जिंदा जलाया गया, उसके बाद जो जलाने वाले लोग थे उनको बाकायदा रथ पर बिठा करके मार्केट में घुमा के कि मैं बचा के लेकर के आया हूँ। वो भी कौन थे? इनके मुख्य हाँ देखिए राजीव जी, बहुत ही मुझे दुख होता है जब कोई भाजपा का प्रवक्ता आकर महिला सशक्तिकरण, समानता और सुरक्षा पर प्रवचन देता है। बड़े दुख की बात है। वो इसलिए कुलदीप सेंगर से लेकर बृजभूषण शरण सिंह तक संरक्षण देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की नाक के नीचे होता है, तो बड़ा दुख होता है। इस देश की नारी शक्ति के लिए, यहाँ मेरी छोटी बहनें बहुत सारी बैठी हैं, कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो हिंदुस्तान की नारी है। और क्या नापोगे हद उसकी, वो बेहद है, वो गहरी है,
उसको हाथ लगाने वालों, वो लोकतंत्र की प्रहरी है, वो लोकतंत्र की प्रहरी है। हम तो अकेली ऐसी पार्टी हैं, अकेली भारतीय जनता पार्टी। हम इनसे बोलते हैं ना, पिछले 10 साल का अगर आप टोटल खर्चा उठाएं जो किसानों पे किया इनकी सरकार में, और हमारा 3 साल का, हमारा उससे ज़्यादा। दूसरी बात अब आप ये देखिए, जितने किसान लीडर थे वो सारे किसान लीडर चुनाव में उतर गए। वो सब चुनाव लड़ना चाहते थे। हमने कहा था कि आपका मिसयूज़ किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी कर रही है या कोई और नेता कर रहे हैं, हम इसमें नहीं जा रहे। लेकिन मुद्दे की बात ये है रागिनी जी, मैं कह रही है वो चुनाव क्यों न लड़े? मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, जिस तरीके से आपने अशोक तंवर के साथ किया, हम कुमारी शैलजा के साथ नहीं होने देंगे। दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, किसी भी नेता को उठाकर मन से नीचे नहीं फेंकने देंगे। हम उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं और उनकी सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए शायद मन में वो भी सोच रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ जाए ताकि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। अभी जेटली बड़ा जी, अच्छा लगा। हम कवियों को एक लाइन जल्दी से बोल दूं। आर्यन मिश्रा का नाम सुना है आपने? गौ तस्करी के आरोप तो छोड़िए, इस अंदाजे में कि गौ तस्कर घूम रहे हैं, वहां पर जाकर उस लड़के को गोलियों से भून दिया गया। क्या कानून व्यवस्था में हरियाणा में चल रही है? ये सवाल आपसे बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। और मैं इन पंक्तियों के साथ में जरूर अपनी बात को ये जरूर मैं कहकर सुनाना चाहती हूँ कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव से असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सियासी गजल से शुरू करता हूँ। मतलब हाजिर है, अगर अच्छा लगे तो पीछे समर्थन देना। अब समझ में आए हो 10 साल पहचाने के बाद, अब समझ में आए हो 10 साल पहचाने के बाद, कुछ तो बदले हो गुरु सरकार में आने के बाद, कुछ तो बदले हो गुरु, कुछ तो बदले हो गुरु सरकार में आने के बाद। और अभी 5 राज्यों में चुनाव है, दिल्ली में भी होने हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक मशवरा दे रहा हूं, शेर मशवरे का है, सुनना कि ये ना हो उंगली AA की झाड़ू पर दबे, बूथ सब दिल्ली के रास्ते में है मैं खाने के बाद। बूथ सब दिल्ली के रास्ते में है मैं खाने के बाद। और एक शेर जो हमने अपने उत्तर प्रदेश में देखा है, कभी सम्मेलन के लिए एक DM साहब का बुलावा आया, जून महीना था। हमने कहा सर किस खुशी में हो रहा है? बोले वो कंबल बांटे जाने। हमने कहा जून में कंबल? बोले वो उस समय ग्रांट नहीं आ पाई थी। एक शेर वहां से उठाया रागिनी जी, सुनना अगर अच्छा लगे। ठंड की इमदाद बांटी जा रही थी जून में, ठंड की इमदाद बांटी जा रही थी जून में, बाढ़ की राहत मिली है घर भसक जाने के बाद। बाढ़ की राहत मिली है घर भसक जाने के बाद। एक बयान उधर जम्मू कश्मीर से आया, उस बयान का बस तर्जुमा है इस शेर में, सुनिएगा। वाह सर आयोग तक में आपका भौकाल है। वाह सर आयोग तक में आपका भौकाल है। डेट बदली जा रही है तुमसे बतियाने के बाद, डेट बदली जा रही है तुमसे बतियाने के बाद। और 5 राज्यों के नतीजों पर नजर पैनी रखें। 5 राज्य, ये भी मशवरे का शेर है। 5 राज्यों के नतीजे पर नजर पैनी रखें, हाथ से दिल्ली निकल जाए ना हरियाणा के बाद। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत बढ़िया अजय भाई, आपने पढ़ा आज। रागिनी जी नमस्ते। सर आपको भी नमस्ते। मैं कानपुर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश कानपुर में है। वहाँ पे 2 सांसद हैं, 1 मेयर है, 7 विधायक हैं, पर आपको जान के खुशी होगी उनमें एक भी कांग्रेस का नहीं है। तो मैं वहीं से आया हूँ सर। और अभी आप गठबंधन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। कुछ दिनों पहले भी 5 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो किसी को नहीं मालूम क्यों ज्वाइन कर ली है, इन कवियों को भी नहीं मालूम है। हमने तो सर से पूछा, किशोर सर ने कोई कहा पार्षदों को नहीं पता क्यों, पार्षदों को नहीं, हमें पता है। अच्छा हाँ, हमने इनको भी नहीं, किसी को नहीं पता। तो हमने पूछा कि आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली, आपने केजरीवाल का साथ क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा केजरीवाल जी के साथ हम नहीं रह सकते। आजकल केजरीवाल जी जहाँ हैं वहाँ दाल पतली मिलती है। तो हम
जी जी, पायलट जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस की अगर सरकार आई तो लगा है आगे राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये कहा है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा। मैं एक लघु कथा केवल सुना दे रहा हूँ बच्चों को। उस लघु कथा में जवाब अगर मिल जाए तो सारे लोग बहुत देर तक ताली बजाना। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लघु कथा केवल इतनी है, एक सुंदर सी लड़की एक वो साधु के पास गई, गुरु जी के पास, महात्मा के पास, कहने कि गुरु जी ये बताओ कि जीवन में सबसे बड़ा अपराध क्या होता है, पाप क्या होता है। तो उसने कहा बेटा जीवन में कभी घमंड न करना, घमंड से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। तो उसने कहा गुरु जी हम आईने के सामने जब जाते हैं तो हम तो बहुत सुंदर हैं, हमें घमंड आ जाता है। तो बाबा जी ने कहा बेटा गलत फहमी में कोई पाप नहीं होता है। तो जवाब मिल गया, ताली बजाओ जोरदार। गलत फहमी में कोई पाप नहीं होता है, गलत फहमी में कोई पाप नहीं होता। तो आप ये सोच सकते हैं इसमें कोई पाप नहीं है। अभी आप जनगणना की बात कर रही थी, कांग्रेस वाले जनगणना के लिए 4-6 पंक्तियां हैं सर, आपको समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा। हाँ आपको कर रहा हूं। जनगणना करनी हो तो गरीब गांव की करो। आप गिनती करो कितने गांव गरीब हैं। जनगणना करनी है तो गरीब गांव की करो, भ्रष्ट नेताओं की करो। जनगणना महामारी की करो या बेरोजगारी की करो। जनगणना करनी हो तो भ्रष्ट खादी की करो, आतंकवादी की करो। जनगणना उनकी जो रिश्वत मोटी चाहते हैं या उनकी जो जीने के लिए रोटी चाहते हैं। हम अपनों से कट चुके हैं और मत काटो, हम पहले से बढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया हिम्मत भाई आपने पढ़ा। अभी सर ये बार बार ये बता रहे हैं कि 5 लोग तैयार बैठे हैं सीएम बनने के लिए, यहाँ पे तैयार बैठे हैं। सर वो तो ठीक है, आपके तो अपने छोड़ने को तैयार बैठे हैं। एक मंत्री है नरवीर सिंह जी, वो कह रहे हैं टिकट नहीं दोगे तो मैं निर्दलीय लड़ लूंगा। तो उनको बचाना जरूरी है। और इसी तरह से कश्मीर में भी लोग नाराज बैठे हैं। तो उस स्थिति पे सुनिए 4 लाइनें सनी देओल जी का एक बहुत फेमस डायलॉग है मीम का, वो फंसा रहा हूं, सारे कार्यकर्ता और नेता बोल रहे हैं, आपका सुनेगा, राजनीति में सुनेगा कि सालों साल रहा हो समर्पण फिर भी क्यों, सालों साल रहा हो समर्पण फिर भी क्यों, तपस्या को पूरी नहीं समझते ये लोग। भाजपा से कह रहे हैं कि तपस्या को पूरी नहीं समझते ये लोग। वरिष्ठ मंत्रियों का हो रहा अपमान और बढ़ रही दूरी नहीं समझते ये लोग, बढ़ रही दूरी नहीं समझते ये लोग। हरियाणा के पूर्व मंत्री बौखला के बोले ये, हरियाणा के पूर्व मंत्री बौखला के बोले ये, टिकट देना जरूरी नहीं समझते ये लोग, टिकट देना जरूरी नहीं समझते ये लोग। हम लोग क्या यहाँ झक मारने आए हैं, गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। गरीब की मजबूरी नहीं। बढ़िया लगाया यार। कश्मीर में अभी वही नेता छोड़ के जा रहे हैं। एक बहुत बड़े पाकिस्तानी सिंगर वायरल हुए सर, वहां पे देखे कहां फंसाया मैंने उनको फिर भाजपा की राजनीति में, कि कश्मीर में भाजपा से भाजपाई भग रहे हैं। अच्छा, कश्मीर में भाजपा से भाजपाई भग रहे हैं। वो निर्दलीय लड़ने की बोलकर रोज ठग रहे हैं। टिकट बंटवारे की स्पर्धा में भाजपा के सुर तो चाँद फतेह अली खां से भी बुरे लग रहे हैं। देखिए मैं बड़ी अच्छी बात, पहले तो मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगा। आपने जिस तरीके के एक्सप्रेशन बनाए ना, मुझे उससे हंसी आ गई। मैं आपके शब्दों की तरफ जा ही नहीं पाया। मैंने कंगना जी के साथ काम किया है, वो फिल्म एडिट हो गई थी। नहीं शब्द में ज्यादा ताकत थी, लेकिन चेहरे से नहीं नजर हट पाई। अच्छा। अब देखिए, अब ये सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में क्या करके दिखाया, इसका थोड़ा सा मैं छोटी सी बात है वो उसका उदाहरण देता हूँ। जितने अलगाववादी नेता थे जो कांग्रेस के साथ अलायंस या उनकी विचारधारा से प्रभावित थे, उन सब ने कहा था चुनाव हराम है कश्मीर में। और आप ये सोचिए, सभी जो चुनाव हराम है बोलते थे वो आज कतार में लगे हैं, नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। ये परिवर्तन कौन करके लेकर के आया? वो भारतीय जनता पार्टी लेके आई कि कश्मीर का बच्चा बच्चा कहे कि मुझे चुनी हुई सरकार चाहिए। तो ये परिवर्तन जो आया उसमें अपने आप में हमारी सबसे बड़ी जीत थी। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी तो फिर से कहती है हम आए तो 35 से हटा देंगे। कांग्रेस तो फिर से कह रही है, कांग्रेस फिर से वही बात कह रही है कि हम कश्मीर को वैसा ही बना देंगे जैसा था। मतलब कश्मीर के अंदर उन महिलाओं के अधिकार छीन लेंगे,
कश्मीर में हम दलितों के अधिकार वाल्मीकियों के छीन लेंगे, कश्मीर के अंदर कोई कॉलेज नहीं बनने देंगे, कश्मीर के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कश्मीर में बाहर का आदमी जाकर के पढ़ा नहीं सकेगा, कश्मीर के बच्चे को मलेशिया में जाकर के पढ़ना पड़ेगा MBBS की पढ़ाई के लिए। ये कह रहे हैं हम वही कर देंगे। तो आप सोचिए, जब हमने अलगाववादियों को बदल दिया, वो आज नॉमिनेशन के पेपर लेके खड़े हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं हम वैसा कश्मीर वापस दे देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं जाता है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ आती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता बन पाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, देखिए 370 की माला जपने के बाद जम्मू कश्मीर में महीनों तक इंटरनेट संचार की सेवा बंद करने के बाद जम्मू कश्मीर के 3 मुख्यमंत्रियों को जेल और हाउस अरेस्ट करने के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कश्मीर की 3 लोकसभाओं में से 1 लोकसभा में भी चुनाव लड़ने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखा पाई। बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर, तीनों लोकसभा की सीटों पर एक प्रत्याशी भाजपा के पास नहीं था। और जब विधानसभा चुनाव, वो तो करवाना ही था, मजबूरी थी इनकी, जब विधानसभा चुनाव करवाना ही पड़ा तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों की तरफ देख लीजिए, इतने घबराए हुए हैं कि एक तारीख तक ठीक नियुक्त नहीं कर पाए। फिर आगे बढ़ाना, फिर आगे बढ़ाना, क्योंकि पैरों के नीचे जमीन कांप रही है। जो 4-5 प्रदेशों में चुनाव है, ये प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि उन सब में हारने वाले हैं। मन में कुछ बातें आई हैं, वही बातें हैं इसके अंदर, सुनिएगा साहब। राहुल जी के कई रूप दिखे, पता नहीं और कौन से रूप अगले होंगे। इनने जितने रूप बदल दिए, बाई गॉड इतने तो शक्तिमान ने नहीं बदले होंगे। तैयारी का मतलब क्या होता है? उनके करीबी उनको समझाते नहीं, जीतने के लिए चुनाव लड़ना होता है, जूडो कराटे नहीं। क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में कि वहां के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जी हम और हमारी कैबिनेट 2 महीने तक तनख्वाह नहीं लेंगे, राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब सुनो, पहले खटाखट बोला, फिर अपनी ही पोटली तनख्वाह की बांध दी। ये तो वही बात हुई जैसे गर्लफ्रेंड ने मिलने को बुलाया और राखी बांध दी। हाँ भाई, वोट ले लिया, फिर कह रहे वहां पे पैसे नहीं है, फिर राखी बांध दी। खुद के दिखाए हुए सपनों को चकनाचूर बनाकर छोड़ दिया। आप तो राज्य मजबूत बनाने आए थे, मजबूर बना के छोड़ दिया, मजबूर बना के छोड़ दिया। आपको केंद्र की सत्ता चाहिए, पर उससे कमाल क्या होगा? एक राज्य की स्थिति तो ऐसी कर दी, पूरे देश का हाल क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भाजपा के हालात ठीक नहीं है। भाजपा के अंदर के लोग भाजपा को बर्बाद करने पे तुले हैं, धमकी दे रहे हैं खुलेआम। और धमकी का एक गीत, पहली बार मैंने धमकी गीत लिखा है। पार्टी वालों ने टिकट जो दिलाई नहीं, ओ पार्टी वालों ने टिकट जो दिलाई नहीं, देख लेना मैं रहूंगा भाजपाई नहीं, देख लेना मैं रहूंगा भाजपाई नहीं। और खाने अकेले ही दूंगा मैं मलाई नहीं, खाने अकेला ही दूंगा मैं मलाई नहीं, देख लेना मैं रहूंगा भाजपाई नहीं, देख लेना। वो दर्द भाजपा का नेता दर्द कह रहा है। काटी जो टिकट मेरी बाहरी से पट कर, चला जाऊंगा मैं कांग्रेसियों के दफ्तर, और नींबू निचोड़ दूंगा भाजपा के दूध में, छोड़ के नहीं जाऊंगा कोई भी सबूत में। डरा सकती मुझे ईडी सीबीआई नहीं, डरा सकती मुझे ईडी सीबीआई नहीं, अरे देख लेना मैं रहूंगा भाजपाई नहीं, देख लेना मैं रहूंगा भाजपाई नहीं। और भाजपा वालों, मुझे अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन बुरे दिन आने वाले हैं आपके। भारी पड़ेंगे तुम्हें असेंबली इलेक्शन, सीटों से भी ज्यादा मिलेंगे रेजिग्नेशन। ये लो इस्तीफा, ये लो इस्तीफा। सीटों से भी ज्यादा मिलेंगे रेजिग्नेशन। और इसमें कविता शब्द,
चाहे हरियाणा में हरि भजन गाओ, चाहे हरियाणा में हरि भजन गाओ, झाड़ फूंक चाहे झारखंड में कराओ, झाड़ फूंक चाहे झारखंड में कराओ, होगी कहीं भी तुम्हारी सुनवाई नहीं, होगी कहीं भी तुम्हारी सुनवाई नहीं, देख लेना मैं रहूंगा भाजपाई नहीं, देख लेना मैं रहूंगा भाजपाई नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी लग गई। अच्छा, अभी बयान आए गौरव भाई कि वो हमारे नेता शेर हैं, पहले इधर से आते थे अब इधर से भी आने शुरू हो गए। वहीं से एक मतलब बुनता हूं, अच्छा लगे तो समर्थन करिएगा कि अब चुनावों में कई मंजर उतारे जाएंगे। अब चुनावों में कई मंजर उतारे जाएंगे, शेर, चीते, बाघ, नर, बंदर उतारे जाएंगे। ये नाम दिए जा रहे हैं। बताइए कहां ले गए पॉलिटिक्स, कहां लेकर के चले गए। शेर एक ये है, वहां हरियाणा में बयान आ गया कि हम दुश्मन को भी दोस्त बनाएंगे, ये करेंगे। उस बयान पर एक शेर है साहब, अच्छा लग जाए तो जेटली साहब सुनना कि है सियासी दोस्ती, इस पर यकीन मत कीजिए। है सियासी दोस्ती, इस पर यकीन मत कीजिए, दोस्ती का नाम लेकर सर उतारे जाएंगे। दोस्ती का नाम लेकर सर उतारे जाएंगे। और राजनीतिक इसी बयान पर एक शेर और हो गया, वो भी सुन लीजिए कि खींच कर सीने से दुश्मन ने कहा ये दोस्त से, खींच कर सीने से दुश्मन ने कहा ये दोस्त से, अब चुनावों बाद फिर खंजर उतारे जाएंगे। अब चुनावों बाद फिर खंजर उतारे जाएंगे। मंच पर होंगी प्रशंसापूर्ण जुमलेबाजियां। इतने गठबंधन हैं, सबके विचारों में इतने बिखराव हैं, फिर भी एक दूसरे की प्रशंसा करके लड़ेंगे। मंच पर होंगी प्रशंसापूर्ण जुमलेबाजियां, चीर सबके कक्ष के भीतर उतारे जाएंगे। चीर सबके कक्ष के भीतर उतारे जाएंगे। और अभी हमारे उत्तर प्रदेश में कन्नौज में एक डीएनए परीक्षण हुआ, उसके बाद एक बयान आया हमारे प्रदेश में बड़े नेता का। वह कहेंगे इनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, ये कहेंगे उनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, ये कहेंगे इनके सब जेवर उतारे जाएंगे। बांग दे तो हाथ के पंजे की जय जयकार हो, बांग दे तो हाथ के पंजे की जय जयकार हो, कंठ में मुर्गों के ऐसे स्वर उतारे जाएंगे। बांग दे तो हाथ के पंजे की जय जयकार हो, कंठ में मुर्गों के ऐसे स्वर उतारे जाएंगे। केंद्र में सीटें थी सब गठबंधनों के जोर से, नोट कर लो इसको, अजय अंजाम की ये बात साइन कर देता हूं। केंद्र में सीटें थी सब गठबंधनों के जोर पे, राज्य में अब कौन से लश्कर उतारे जाएंगे? राज्य में अब कौन से लश्कर उतारे जाएंगे? क्या बात है। यूपी का एक शेर सुन लो दोस्तों। हाँ अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है, शेर तो अजय अंजाम का ये तू सुनना। हाँ अभी तो ठीक है, यूपी में बचकर खेलियो। अच्छा है। हाँ अभी तो ठीक है, यूपी में बचकर खेलियो, वहां तो एक तरफा से बुलडोजर उतारे जाएंगे। वहां तो एक तरफा से बुलडोजर उतारे जाएंगे। और दिल्ली में कभी ऊबर पर बैठ जाते हैं, गौरव ने बात कही, कभी बस में बैठ जाते हैं। ये सब मैसेज होते हैं, बड़े नेता कभी ऐसे यूं ही नहीं बैठ जाते। उसका मैसेज क्या है आप सब भी सुन लो, ये आपके मतलब की बात है। बस में दिल्ली की हुए बैठे, साफ ये संदेश है, डायरेक्ट मुखातिब हो रहे हैं हर व्यक्ति से, सतर्क रहिए रागिनी जी। बस में दिल्ली की हुए बैठे, साफ यह संदेश है, अब चुनावी बस से कंडक्टर उतारे जाएंगे। अब चुनावी बस से कंडक्टर उतारे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, थैंक यू सो मच। राजीव साहब, मैं खास तौर पर इस पहले वाले मुक्तक पर आपका प्यार चाहता हूं, सुनिएगा। वैसे मुखातिब सबसे हूं, मंच भी ध्यान दे थोड़ा सा। अजय बहुत अच्छा पढ़ा। कमल दल है बड़ा पर और भी तंदुरुस्त हो जाए। रागिनी जी महसूस ना, कमल दल है बड़ा पर और भी तंदुरुस्त हो जाए, विरोधी कोई हो अपने लिए उपयुक्त हो जाए, विरोधी कोई हो अपने लिए उपयुक्त हो जाए। किसी दिन सब ने अगर एक साथ पलटी मार दी तो फिर कहीं फिर भाजपा से देश ही ना मुक्त हो जाए। सारे लोग
सारे लोग सारी पार्टियों के भाजपा से, तो कहीं ऐसा ना हो चल दें। और सुनिएगा, कश्मीर में कुछ पार्टी के लोगों ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है, हरियाणा में दी है, तो एक मुक्तक पढ़ता हूं। सियासत में सभी अपना मुकद्दर आजमाते हैं, किसी के स्वप्न सजते हैं, किसी के टूट जाते हैं। करो नाराजगी कश्मीर में अब दूर अपनों की, टिकट कट जाती है जिनकी मुसीबत तो बढ़ाते हैं, टिकट कट जाती है जिनकी। और एक खास कहना चाहता हूँ, ये बड़ा गंभीर मुक्तक है, खड़गे जी ने एक बयान दिया है, और कभी भी ध्यान दें विनीत भाई, गौरव जी, दिलों में खूब रहते हो सदन में भी रहो साहिब, दिलों में खूब रहते हो सदन में भी रहो साहिब, विरोधी तीर जब छोड़े तो सीने पर सहो साहिब, विरोधी तीर जब छोड़े तो सीने पर सहो साहिब। बहुत गंभीर है एक आरोप खड़गे जी का ये आया, मदद करते हो केवल खास मित्रों की ही अब साहिब। और सुनिएगा, और एक खास मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ। चुनाव आयोग की खुशामद की आदेश दिया, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं 4 दिनों जो बढ़ाए गए चुनाव, उनके लिए जरूर सवाल करता हूँ। देखें आप, तिजोरी है लबालब आपकी, खोलो नहीं खोलो, अब तो बहुत पैसे हैं आप पर, तिजोरी है लबालब आपकी, खोलो नहीं खोलो, है ताकत बाजुओं में क्या समय आया है अब तोलो, है ताकत बाजुओं में क्या समय आया है अब तोलो। इलेक्शन 1 को होने थे अब वो 5 को होंगे, भला क्या 4 दिन में फर्क पड़ जाएगा ये बोलो, भला क्या 4 दिन में। 2 मुक्तक और हैं, सुन लीजिए। और फिर वो चूंकि कंगना को पहले दौर में लपेट चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, सुरों से हैं बहुत भटके हुए आलाप कंगना के। अजय मिश्रा देखना, सुरों से हैं बहुत भटके हुए आलाप कंगना के, कहीं भारी ना पड़ जाए सुनो संताप कंगना के। अगर मालूम है नुकसान होगा बोलने से यूं, तो रुकवा क्यों नहीं देते हो प्रवचन आप कंगना के, प्रवचन रुकवाइए। और मैं हरियाणा का वासी हूं, राजीव जेटली साहब आप भी हरियाणा के हैं, मैं अपने प्रांत के ऊपर से एक मुक्तक कहता हूं, और बहुत गंभीरता के साथ इसलिए कहता हूं कि कवि धर्म निभाना चाहूंगा, इसमें सबका साथ चाहूंगा। सुने, है खेलों में बहुत आगे ये प्यारा प्रांत हरियाणा, सियासत में बनाता अपने खुद सिद्धांत हरियाणा, सियासत में बनाता अपने खुद सिद्धांत हरियाणा। चुनावों की बिसातों पर सजी मोहरें डराती हैं, सुनना, चुनावों की बिसातों पर बिछी मोहरें डराती हैं, सुलग जाए न फिर दंगों में अपना शांत हरियाणा। रागिनी जी बहुत मन के साथ बोला है मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा। बस ये दुआ करें सर, हमारा हरियाणा बहुत शांत रहे। ये किशोर जी, कई बार जो हमारा पाला बदलने का खेल है, उसमें कई संदेश ऐसे होते हैं। ये सिद्धांत भी हरियाणा से ही आया राम गया राम का। नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए कई लोग नहीं समझे होंगे, मैं समझा देता हूँ। बहुत अच्छा संदेश था आपका कि जिस तरीके से परिस्थितियाँ हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, और हम भी उसी बात के साथ खड़े हैं। हम तो इस देश के अंदर हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार देना चाहते हैं। जितनी ताकत रागिनी जी के पास हो, उतनी ही ताकत हुड्डा साहब के पास होनी चाहिए, और अशोक तंवर और शैलजा भी पीछे नहीं रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि सामंजस्य, बंधुत्व भारत की शक्ति है, अनेकता में एकता। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी तो जब बुलंदियों तक भी जाती है ना, तो भी कहीं ना कहीं वो ईश्वर के मार्ग पर, अल्लाह के मार्ग पर, जीसस के मार्ग पर, या गुरु नानक के मार्ग पर ही जाती है। तो मैं 2-4 पंक्तियाँ मैं भी कहना चाहती हूँ कि छूती नहीं मुझे परे जिब्रील की हवा, छूती नहीं मुझे परे जिब्रील की हवा, ये किन बुलंदियों पे उड़ा जा रहा हूँ मैं, और तेरी सदा पे कान जुबां तेरी तर्जुमा, तेरी सदा पे कान जुबां तेरी तर्जुमा, जो गीत सुन रहा हूँ वही गा रहा हूँ मैं,
और धूप अपने मरकज पे सिमटती है जिस तरह, ये ईश्वर अल्लाह के लिए कह रही हूँ, धूप अपने मरकज पे सिमटती है जिस तरह, रफ्ता रफ्ता तेरी ओर चला आ रहा हूँ मैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मैं कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा गाना चाहती हूँ, मेरी आवाज़ इतनी सुरीली नहीं है, नाम भले ही रागिनी है, पर ये भजन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, क्यों करते हो यूं ही दिन रात तुम बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तो तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं जो होनी हो सो होए। मैं तो समझती हूँ इससे बड़ा कोई मूल मंत्र नहीं है। जिसने प्रभु की बात को, जिसने भगवान की बात को, जिसने धर्म के हर मूल्य को आत्मसात किया है, वो भगवान पर इतना भरोसा करके काम कर सकता है। किशोर जी, अगर 2 कुर्सियां यहाँ लगाते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इनकी बातों में कहीं ना कहीं हमारे भाव झलक रहे हैं। तो मुझे लगता है वो वहाँ क्यों बैठी, यहीं बैठ जाती हैं आकर के। हाँ, मैं कवि नहीं हूँ, मुझे कविता नहीं आती है। अरे उधर से बुला लोगे तो खुद भी मैं कवि नहीं हूँ। और अब बात यहाँ पर केवल इतनी आती है कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, संदेश तो एक ही हम सबका, कि इस देश के अंदर मेरे शब्द भी चुरा रहे हो, कुछ तो अपना बोल लो जेटली जी, मेरे शब्दों की आड़ लेकर उसको ढाल बना कर। देखिए, जो कांग्रेस रामचरितमानस की चौपाइयाँ बोलने से डरती थी, अगर उनके प्रवक्ता मंच पर आकर के आज ये बोल रहे हैं तो ये चौपाई सुनाइए, चलिए आज हो जाए। मैं एक बात, क्या ये रामचरितमानस की अब चौपाई आना से सर्टिफिकेट होता है क्या? कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन आप जिस देशभक्ति की बात कर रहे हैं, अगर आप राम के अनुयायी होने की बात कर रहे हैं, आप धर्म के मूल्यों को आत्मसात करने की बात कर रहे हैं, आप कुछ नहीं जानते। मैं सार्वजनिक मंच के ऊपर नुमाइश नहीं करता प्रभु की भक्ति की नुमाइश नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी ये शो खत्म होते ही आप चौपाई मुझसे सुनना, और जो आप सुनना चाहते सुनना, और मैं आपको पूछ लूंगा। आता ही नहीं, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। सुन, ये पुराना खेल हो चुका है, अब इनके महीने खत्म हो। नहीं, खैर मेरा ये कहना, रागिनी जी, मेरा ये कहना कि इस तरह से सर्टिफिकेट नहीं बांटे जाने चाहिए ना किसी भी तरफ से। देखिए, मुझे लगता है ये बात जनता के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई, मैं मान लीजिए आपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, मुझसे बोल देते मुझे कोई चौपाई नहीं आती तो मैं कम हिंदू हो जाऊंगा। तो अच्छा, नहीं, आप कम हिंदू नहीं है, मैं कह रही हूँ धार्मिक मूल्यों को आत्मसात करके आपका आचरण सबसे बड़ा होता है ना, मन वचन और कर्म से। मन वचन और कर्म की भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको गिना दी, लेकिन जो श्री राम करते हैं उनको पढ़ना चाहिए, ये मेरा कहना है। अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है। अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है, और हमारी प्यास का तो मयार ये है कि खुद आगे बढ़कर समुंदर बोलता है। हरियाणा हम हार की मानेंगे, सैनी खट्टर बोलता है। आपका रागिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब सुखनवर बोलता है। टीका मैं लगा के आया हूँ, और जिम्मेदारी आप निभा रही हैं। जी, मेरे को एक प्रशंसक ने बुलाया और उसने बोला आप लपेटे में आते हो तो घर पे आओ। तो मैं पहुंचा तो उसने मुझे जमीन पे बैठा दिया। तो मैंने यार कैसा प्रशंसक है, तू जमीन पे बैठा रहा है? कह रहा हो सर हम कांग्रेस ही हैं, हमारे पास कुर्सी नहीं है। आप लोग ना समर्थकों की बात नहीं समझ रहे। चुनाव जीते जाते कार्यकर्ताओं से, वो टेंशन में बैठा आपका। कार्यकर्ताओं की टेंशन देखिए कहां पर हो, क्या क्या मन में सोच रहे हैं कि लोकसभा में तारीफें, विधानसभा में बुराई। दोस्ती की ये कैसी निभा रहे हो रस्म, दोस्ती की ये कैसी निभा रहे हो रस्म। यूपी उपचुनावों में बस 2 टिकट देकर, यूपी उपचुनाव में बस 2 सीट देकर सपा ने आपकी उम्मीदें कर दी भस्म, आपकी उम्मीदें कर दी भस्म। हरियाणा में सीएम पद की लड़ाई शुरू, नेता ऐसे लड़े जैसे बीबी और खसम। ढंग से बजाओ जरा। नेता ऐसे लड़े
जैसे बीवी और खसम, ऐसे में शांति विकास लाने की बात की तो जनता बुलवाएगी, पहले खाओ मां कसम। चलिए चलते चलते 2-3 मुक्तक आपको सुना दे रहा हूं। सर, अभी कांग्रेस आपसे गठबंधन कर रही है हरियाणा में, इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा आप। अगर गठबंधन है तो कुछ होगा। क्या होगा, मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। आपकी जीत ये कम करके मानेंगे, कुछ अंतर जरूर घटेगा आपका। आपकी जीत ये कम करके मानेंगे, आंखें भी आपकी ये नम करके मानेंगे। कांग्रेस आपसे गठबंधन करके जीते न जीते, पर आपकी नाक में दम। हाँ, और आप ये मत सोचिए कि तीसरी बार भाजपा आ गई है तो फिर आ जाएगी विधानसभा में, ऐसा नहीं है, परिवर्तन होता रहता है। 4 पंक्तियां रागिनी जी सुनिएगा। विदाई को जानती है, अपनों को जानती है, ये पराई भी जानती है। अपनों को जानती है, ये पराई भी जानती है, बच्चे भी जानती है, ये माई भी जानती है। इस राजनीति में अमर कोई होता नहीं है, जनता स्वागत भी जानती है तो विदाई भी जानती है। 4 अंतिम पंक्तियां भी हरियाणा और सब जगह चुनाव होना है। 4 अंतिम पंक्तियों में सबसे ज्यादा ताली बजाना क्योंकि अंतिम है। क्योंकि अंतिम है। न तिवारी से मिलेगी, न पाड़े से मिलेगी, न मुंबई से मिलेगी, न ठाणे से मिलेगी। वैसे तो चुनाव परिणाम जो आना है आ ही जाएगा, पर हार की पहली खबर आपको हरियाणा से मिलेगी। इस पे इसलिए तालियां बज रही क्योंकि अंतिम था, अच्छा था या नहीं था वो आप तय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी समय फिर लपेटे में नेताजी।